एक सिंपल सवाल, क्या तुम बिना अपने फ़ोन को टच किए बस 10 मिनट के लिए शांत बैठ सकते हो? बिना इंस्टाग्राम चेक किए, बिना रील्स को स्क्रॉल किए और बिना यूट्यूब ओपन किए? अगर जवाब नहीं है तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारे डिसिप्लिन में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा अटेंशन एक प्रोडक्ट बन चुका है। कंपनीज, एप्स और एल्गोरिदम हर सेकंड हमारे दिमाग के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा फोकस, हमारी मेमोरी और हमारा पेशेंस सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और आज के टाइम में लोग 3 घंटे की मूवी नहीं देख पाते लेकिन 300 रील्स को कंटिन्यूसली देख लेते हैं। हम बुक्स नहीं फिनिश कर पाते लेकिन घंटों तक रील्स देख सकते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें ऐसा लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी बहुत डार्क है। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे मर रहा है। इस वीडियो के एंड होने तक तुम भी समझ जाओगे कि सोशल मीडिया सिर्फ हमारा टाइम नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी कंज्यूम कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एक वक्त था जब लोग घंटों तक एक ही काम पर फोकस कर सकते थे, बुक्स पढ़ते थे, डीप कन्वर्सेशन करते थे, खुद के ही थॉट्स के साथ समय बिताया करते थे। लेकिन आज हम 15 सेकंड के वीडियो के बिना बोर होने लगते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले एंटरटेनमेंट लिमिटेड था, टीवी के कुछ फिक्स टाइमिंग थे, फ़ोन को सिर्फ कॉल के लिए यूज़ किया जाता था और बोर्डम एक नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन फिर आया सोशल मीडिया और उसने सब कुछ बदल दिया। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन ऐप्स ने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए। हर स्वाइप पे एक नया चेहरा, एक नया इमोशन और एक नया डोपामिन हिट। फनी वीडियोस, मोटिवेशन क्लिप, सैड एडिट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, जिम ट्रांसफॉर्मेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ बस एक सेकंड के अंदर। और धीरे धीरे हमारे ब्रेन ने स्लो चीज़ों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और हम पेशेंस खोने लगे। एक वीडियो बोरिंग लगा तो स्वाइप, एक मूवी स्लो लगी तो स्किप, और अगर बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बुक ही बंद कर दी। यहाँ तक कि किसी से बात करते वक्त अगर बोरिंग फील हुआ तो तुरंत ही हम अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अब कॉन्स्टेंटली एक्साइटमेंट को एक्सपेक्ट करता है। और इसी वजह से रियल लाइफ हमें बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई फास्ट कट्स नहीं होते, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। साइंस कहता है हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन वही केमिकल है जो प्लेजर और रिवॉर्ड से कनेक्टेड होता है। जब भी हमें कुछ एक्साइटिंग मिलता है हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। और सोशल मीडिया कंपनीज इस सिस्टम को परफेक्टली समझ चुके हैं। इसीलिए रील्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। नोटिफिकेशंस अक्सर रेड कलर में होती है और एल्गोरिदम भी हमें वही दिखाता है जो हमें स्क्रीन से चिपके रख सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्क्रॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट इन्हें मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, जब हमारे ब्रेन को बार बार इंस्टेंट डोपामिन मिलता है तो नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई करना बोरिंग, काम करना बोरिंग, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना बोरिंग, यहाँ तक कि साइलेंस भी बोरिंग लगने लगता है। और फिर हम बिना किसी रीज़न के फ़ोन चेक करने लगते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और 2 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये एक एडिक्शन है, बस इसके इंजेक्शन का फॉर्म फ़ोन है। इसे अब थोड़ा रवि की स्टोरी से समझते हैं। रवि अपने कामों में एकदम फोकस था, जो ठान लेता उसे कंप्लीट ही करता था। वो घंटों तक पढ़ सकता था, अगर उसने किताब हाथ में ली तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ता था। उसके ड्रीम्स बड़े थे। लेकिन कुछ समय बाद लॉकडाउन लगता है और यहाँ उसकी लाइफ में एंट्री होती है रील्स की। पहले रवि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल करता था, फिर धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई और अब सिचुएशन ये हो गई है कि वो 10 मिनट के लिए भी पढ़ नहीं पाता। हर 2 मिनट के बाद फ़ोन चेक करता। उसकी कंसंट्रेशन वीक होने लगी, माइंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए बिजी रहने लगा। उसे ऐसे लगा कि प्रॉब्लम आलस है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। उसका ब्रेन अब फास्ट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका था।
एक दिन उसने खुद से ही रियलाइज किया कि उसने पूरा दिन बिजी रहकर भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। रवि के ही जैसे आज लाखों स्टूडेंट हैं जो इंटेलिजेंट होने के बाद भी फोकस नहीं कर पा रहे। आज इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ पता है क्या है? गोल्ड नहीं, ऑयल नहीं, बल्कि अटेंशन। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म और हर कंपनी हमारा अटेंशन कैप्चर करना चाहती है। नेटफ्लिक्स चाहता है कि हम और नेटफ्लिक्स देखें, इंस्टाग्राम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्क्रॉल करें और यूट्यूब चाहता है कि हम यूट्यूब पर वीडियोस देखें। क्योंकि अगर उन्होंने हमारा अटेंशन जीत लिया तो उन्होंने हमारा टाइम जीत लिया, और अगर उन्होंने हमारा टाइम जीत लिया तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी लाइफ भी जीत ली। और सबसे डेंजरस बात पता है, हमें लगता है कि ये सब हमारे कंट्रोल में है, जबकि असल में एल्गोरिदम हमें कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ हम डिसाइड नहीं करते कि हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, बल्कि एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि हमें वो क्या दिखाएगा। और धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग शेप होने लगती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया, आजकल हम चीज़ों को जल्दी भूलने लगे हैं। कोई मूवीज़ देखी भूल गए, रील्स देखी 10 सेकंड में ही भूल गए। अगर किसी से बातें हुई तो याद नहीं रहता कि हमने क्या बातें की। इसका कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दरअसल हमारे दिमाग को आराम ही नहीं मिल रहा। हर सेकंड एक न्यू कंटेंट, एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक न्यू स्टिमुलेशन, और हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। इसीलिए आज के टाइम में लोग कंज्यूम बहुत करते हैं, लेकिन उसे डीपली समझते बहुत कम है। हम नॉलेज को जमा तो कर लेते हैं, लेकिन उसे समझना भूल रहे हैं। आज जब हम किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ 5 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तुरंत ही हम फ़ोन चेक करने लगते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर म्यूज़िक चेंज करते हैं, और धीरे धीरे हमारा डीप फोकस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन सच पता है, फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेन स्किल है, और इस सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन को इसके अपोजिट चीज़ के लिए ट्रेन किया है। इसीलिए आज स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहे, क्रिएटर कंसिस्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप वीक होते जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है। इसी के साथ ओवर थिंकिंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अकेले में टाइम बिताना हमें अब अनकंफर्टेबल लगने लगा है। अब इसमें डेंजरस चीज़ ये नहीं है कि सोशल मीडिया हमारा टाइम ले रहा है, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी को ही चेंज कर रहा है। अब हम फास्ट कंटेंट के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि रियल ग्रोथ हमें बोरिंग लगने लगती है। जिम का रिजल्ट टाइम लेता है, स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है, पैसा कमाने में भी टाइम लगता है, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को हील करने में टाइम लगता है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बना दिया है, और इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस बना ही नहीं पाते। हमारे दिमाग को डैमेज किया गया है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसे दोबारा ट्रेन करके रिकवर भी किया जा सकता है। ये 7 चीज़ें हैं, अगर इसको किया तो आपका दिमाग भी रिकवर हो जाएगा। डेली कुछ टाइम फ़ोन के बिना स्पेंड करो, नोटिफिकेशन को ऑफ करो, रील्स का लिमिट टाइम सेट करो, डीप वर्क की प्रैक्टिस करो, डेली बुक्स के 2 से 5 पेजेस पढ़ो, हो सके तो वॉक पे जाओ, वो भी बिना म्यूज़िक के, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के ही थॉट्स के साथ समय बिताओ। ये सब करने में पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑलरेडी डोपामिन का एडिक्ट है, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा फोकस वापस आएगा, मेंटल क्लियरिटी वापस आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम खुद को वापस फील करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना फोकस हार चुके हो तो याद रखो, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, बल्कि वो सिस्टम है जो तुम्हारे अटेंशन के लिए बनाया गया है। और जिस दिन तुमने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, बस उस दिन से तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स भी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।